गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं एप्लाइड केमिस्ट्री दोस्तों, और एप्लाइड केमिस्ट्री में दोस्तों हम लोगों का चल रहा है वाटर यानी कि जल। ये आपका एक चैप्टर है एप्लाइड केमिस्ट्री का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों आपके एप्लाइड केमिस्ट्री का। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, दोस्तों वाटर जो चैप्टर है आप लोगों का, ये टोटली हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 95% कंप्लीट हो चुका है, और 5% जो है ये हम लोगों का बचा हुआ है। ठीक है, ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो लेक्चर है बहुत ही छोटा होने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, 5 से 10 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है। 2 छोटी छोटी डेफिनेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला दोस्तों बीओडी, और देन आफ्टर आपका सीओडी। ठीक है ना, क्या होता है बीओडी और क्या होता है सीओडी, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे वाली डेफिनेशन है। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाने वाली डेफिनेशंस हैं, तो इनको आपको अच्छे से क्या है दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग दोस्तों हेडिंग लगा लीजिएगा बीओडी। बीओडी क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। बीओडी का जो पूरा नाम होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा नाम मैं जो है लिख देता हूं यहाँ पर, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल। ठीक है, बी से बायोलॉजिकल, और ओ से दोस्तों होता है आपका ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, और डी से दोस्तों होता है डिमांड। ठीक है, क्या होता है? डिमांड। तो हो गया पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपका इसका पूरा नाम है। अब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसका दोस्तों पूरा नाम होगा हिंदी में जैव ऑक्सीजन मांग, जैव ऑक्सीजन मांग, जैव ऑक्सीजन मांग। क्या होगा इसका नाम? जैव ऑक्सीजन मांग। तो ये क्या होता है देखिए, अब ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो हो सकता है इसका फुल फॉर्म आ जाए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो पूरा नाम है, या आपका शॉर्ट में दे देगा बीओडी, तो इसका पूरा नाम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं दोस्तों कि ये क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने पॉल्यूटेंट वाटर ले रखा है। पॉल्यूटेंट वाटर का मतलब समझते हैं दूषित जल। ठीक है, ये मैंने क्या कर रखा है दोस्तों, पॉल्यूटेंट वाटर जो है यहाँ पे ले रखा है। आप लोगों का यहाँ दूषित जल ले रखा है मैंने। कौन सा जल ले रखा है? दूषित जल। इसको हम दोस्तों बोलेंगे पॉल्यूटेंट वाटर। ठीक है ना, पॉल्यूटेड वाटर मैंने यहाँ पे ले रखा है। अब आप लोग पॉल्यूटेड वाटर या दूषित जल किसे कहेंगे? तो जिसमें दोस्तों आपके क्या होंगे? सूक्ष्म जीव विद्यमान होंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसमें होंगे आप लोगों के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, जब आप लोगों के ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव इसमें विद्यमान होंगे तो आप लोग क्या कहेंगे कि ये जो वाटर है हम लोगों का दूषित है, यानी कि पॉल्यूटेड वाटर है। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों ये जो पॉल्यूटेड वाटर है तो इसमें आपका क्या होगा? ऑर्गेनिक मैटर भी होगा, यानी कि कार्बनिक पदार्थ भी होंगे इसमें। क्या होंगे? ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि आपके कार्बनिक पदार्थ भी होंगे। ठीक है, क्या चीज़ होंगे? कार्बनिक पदार्थ। तो अब यहाँ से आपकी डेफिनेशन बनना शुरू हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया पॉल्यूटेड वाटर यानी कि दूषित जल। इसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी इसमें डला हुआ है, कार्बनिक पदार्थ भी इसमें मिले हुए हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि सूक्ष्म जीव, देखिए बहुत ज़्यादा नॉइज़ यहाँ हो रहा है तो एडजस्ट करिएगा दोस्तों, बहुत ही छोटा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही जल्दी इसको हम लोग एंड भी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं दोस्तों, इन सूक्ष्म जीवों को ध्यान दीजिएगा, इन सूक्ष्म जीवों को, जो ये सूक्ष्म जीव आपके मिले हुए हैं, इनको इस बॉटल में जो आपके ऑर्गेनिक मैटर आपके मिले हुए हैं यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं, इनका दोस्तों पूर्णतः ऑक्सीकरण करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं डिकम्पोज भी हम इसको कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज करने के लिए। किसके लिए? ऑक्सीकृत करने के लिए। मुझे भी बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ रहा है, ठीक है ना, बहुत शोर हो रहा है यहाँ। देखिए मैंने क्या बोला दोस्तों, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, इन सूक्ष्म जीवों को दोस्तों इस वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर आपके मिले हुए हैं, जो कार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं, उनका पूर्णतः ऑक्सीकरण करने के लिए, क्या करने के लिए? पूर्णतः ऑक्सीकरण करने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की डिमांड रहती है, किसकी? ऑक्सीजन की जो डिमांड रहती है। ठीक है,
किसकी डिमांड रहती है? ऑक्सीजन की डिमांड रहती है। यही ऑक्सीजन की मात्रा आप लोगों का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है, यानी कि जैव ऑक्सीजन मांग कहलाता है। क्या मैंने बोला दोस्तों? इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी सूक्ष्म जीवों को, ठीक है, इस जल में विद्यमान ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, पूर्णतः ऑक्सीकरण करने के लिए, ठीक है ना, क्या करने के लिए? ऑक्सीकरण करने के लिए, या हम कह सकते हैं इन ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, ठीक है। जो ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी वही ऑक्सीजन की डिमांड हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाएगा। सो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोला है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए दोस्तों देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है आपका 20 डिग्री सी फिक्स कर रखा है। कितना? 20 डिग्री सी फिक्स कर रखा है। और यहाँ जो टाइम लगता है वो आपका 5 दिन। 5 दिन अगर एक वॉल्यूम आप फिक्स कर लें, मतलब 5 लीटर 10 लीटर या कुछ ऐसा करके, और आपका 20 डिग्री सी मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर हम लोगों ने रखा है, तो क्या होगा कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे इस वाटर को 5 दिनों में, और टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? 20 डिग्री सी रहना चाहिए। तो 20 डिग्री सी टेम्परेचर पर और 5 दिनों में, कितने? 5 दिनों में इन ऑर्गेनिक मैटर का पूर्णतः ऑक्सीकरण करने के लिए, इन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कहेंगे, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से पानी में हैं और उन्हें क्या करना है? इन ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है दोस्तों? डिकम्पोज करना है, ठीक है। तो उसके लिए इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगी ना, क्योंकि ये कैसे जिएंगे? ऑक्सीजन के बिना ये थोड़ी ना जिएंगे, तो ऑक्सीजन इन्हें चाहिए होगी। तो वही ऑक्सीजन की मात्रा आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। तो ये नोट कर लेना, बुक्स में भी आपकी नोटेड है। अगर मैं आपके सामने ये शो करूँ इसका डेफिनेशन तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें क्या लिख रखा है? देखिए, इसमें लिख रखा है जल के नमूने में विद्यमान कार्बनिक पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का सूक्ष्म जीवों द्वारा, यानी कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिनों में पूर्ण ऑक्सीजन करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा या उसकी आवश्यकता होती है उसे जैव ऑक्सीजन मांग यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है हम लोग कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका 2016 में पूछा भी गया, ठीक है, यूपी पॉलिटेक्निक 2016 में ये पूछा भी गया है, तो ये आपको नोट करना है। और दोस्तों ये बहुत ही स्लो होता है आप लोगों का। कैसे होता है? ये स्लो प्रोसेस है आपका, बहुत धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। क्या होता है? ये बहुत ही आपका धीरे धीरे चलता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों COD की ओर। COD, इसे दोस्तों हम लोग बोलेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका पूरा नाम क्या है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ हो जाएगा रासायनिक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। क्या होगा? रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो ये जो मैंने पहला डेफिनेशन आप लोगों को बताया हुआ है, आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप लोगों का अभी डिकम्पोजन हो रहा था, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर थे उनका किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा? यहाँ केमिकल्स के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? केमिकल्स के द्वारा क्या करेंगे दोस्तों? इसको डिकम्पोज करेंगे। तो उस केमिकल्स को जो आपका ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, जो ज़रूरत रहेगी, वो हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड रहेगा। क्या रहेगा? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है और इसको आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। ये वाटर वही है, पोल्यूटेंट वाटर है आप लोगों का। कैसा वाटर है? आपका दूषित जल है, ठीक है। क्या चीज़ है आपका दोस्तों? आपका ये रहा दूषित जल, ठीक है। तो इसमें आपकी वही आपके ऑर्गेनिक मैटर रहेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक जो भी आपके मैटर हैं, यानी कि जो पदार्थ हैं, ठीक है, इनका दोस्तों अब हमें क्या करना है? इनका हमें ऑक्सीकरण करना है। कैसे? पूरी तरीके से इस वाटर में जो भी आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ मिले हुए हैं उनका ऑक्सीकरण करने के लिए, क्या करने के लिए? पूर्णतः ऑक्सीकरण करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है कहेंगे। और इसमें दोस्तों हम इसका जो है डिकम्पोजन करने के लिए हम कह सकते हैं पूर्णतः ऑक्सीडाइजिंग इसको करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, किसका यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो मेनली यूज करा जाता है, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या चीज? पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्या है आपका?
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। सो इसका हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोगों का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इनके द्वारा हो रहा था, ठीक है ना। जो ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर मिले हुए थे, इनका जो डिकम्पोजिशन हम कह सकते हैं या ऑक्सीडाइजिंग जो हो रहा था, ठीक है ना, वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा था। और उनको जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती थी उन्हें हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते थे, लेकिन यहाँ हम लोगों ने केमिकल्स के द्वारा क्या करा हुआ है, इसका जो है दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग कराया हुआ है, ठीक है ना। सो ये आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसको जो ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी उसे हम कहेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब केमिकल्स को, और बायोलॉजिकल यानी बायोलॉजिकल, ठीक है। सो उसमें आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनको जो जरूरत रहेगी उसे हम लोग कहेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो ये बुक में देखिए कैसा लिखा हुआ, आप चाहे तो इसका हेल्प ले सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ, एक सेकंड रुकिए, इसमें लिखा हुआ ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में विद्यमान कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक होती है, ठीक है ना। सो रासायनिक ऑक्सीकरण ऑक्सीजन मांग आपका COD कहलाती है, ठीक है ना। इसे मिलीग्राम प्रति लीटर द्वारा व्यक्त करते हैं। और आप जो हम केमिकल्स यूज करते हैं उसका नाम जरूर यहाँ देखिए, ये रहा आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं, ठीक है। सो ये आप लोगों का BOD और COD दोनों का डेफिनेशन मैंने जो है आपको बता दिया, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं थोड़ा सा अपना इंग्लिश लैंग्वेज में जो है बुक का हेल्प लेकर के इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दोनों डेफिनेशन आपकी जो है क्लियर हो गई दोस्तों, BOD और आपका COD, जो कि आपके एग्जाम में मेनली पूछा जाता है, और ये 2 नंबर का डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता है। सो ये जो चैप्टर है आप लोगों का, ठीक है, वाटर, ये आपका टोटली कंप्लीट हुआ। और अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर उसकी ओर, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिए, पसंद आए तो लाइक भी करना है, और नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि इस सेमेस्टर के साथ साथ आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उनकी भी प्रिपरेशन आप लोग इस चैनल पर कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जिस तरीके से इस सेमेस्टर की प्रिपरेशन आप लोगों को कराई जा रही है, इसी तरीके से अदर सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी आप लोगों को आई होप कराई जाएगी, बिल्कुल वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से जुड़े रहना है, दोस्तों को भी जोड़ना है, उनके साथ वीडियोज़ को जो है अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।